अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदेद। जिन दोस्तों ने अभी अभी इस चैनल को ज्वाइन किया है उन दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हैदर वाइस की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा हिस्सा पेश है। मुझे 7 साल की कैद हो गई। जी हाँ, 7 साल, जिसे तहरीर में लाना आसान है लेकिन उंगलियों पर भी गिनना आसान है। लेकिन इस तवील अरसे को गुजारना वही महसूस कर सकता है जिसने आज़ादी की उम्मीद में एक एक लम्हा एक एक पल गिन कर गुजारा हो। मुझे अभी जिंदा रहना था अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पूरी करने की खातिर, वरना कानून के तकाजे कौन पूरे करता। अगर मैं मर भी जाता तो रशीदा और उसके वालिद का मिशन तब भी अधूरा रह जाता। जिन लोगों पर यह मुसीबत नहीं पड़ी वो हमदर्दी का इजहार तो कर सकते हैं लेकिन इन लम्हात की बेचैनी और कर्ब का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने अपनी जिंदगी के वो 7 साल किस तरह गुजारे वो मेरा दिल ही जानता है। इन 7 सालों में मुझे बड़े बड़े तजर्बात हुए। किस्म किस्म के चोर उचक्कों और डाकुओं से मेरा वास्ता पड़ा। बड़े बड़े कातिलों को मैंने बड़े करीब से देखा। उन कातिलों के लिए नई जिंदगी की कोई अहमियत ना थी। उनकी आंखों में मैंने हमेशा खून तैरते देखा था। उनके चेहरे बहुत खतरनाक होते, इतने खतरनाक कि जेल के मुहाफिज भी उनके करीब जाते हुए घबराते थे। इस माहौल में 7 साल तक मैं अनोखे और गैर मामूली तजुर्बे हासिल करता रहा। मैंने अखज़ यही किया कि ताकत और दौलत दुनिया में सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आपको हासिल हो जाएं तो मुश्किलें नहीं रहती। ये तजुर्बात मेरे लिए मशले राह थे। मैंने अपने 7 कीमती सालों को बर्बाद करके जिंदा रहने का गुर पा लिया था। मैंने ये तय कर लिया था कि जेल से बाहर जाकर जिंदगी को एक नए सांचे में ढालने की कोशिश करूंगा। जिस रोज मुझे जेल से रिहाई मिली उस रोज अकबर मुझे लेने के लिए वहां मौजूद था, मेरा अजीज दोस्त जिसने 7 साल तक मेरा ख्याल रखा था। मैं उसके हमरा खुली फिजा में आया तो न जाने मुझे क्यों हर शय बदली नजर आई, या फिर मुमकिन है कि मैंने उन्हें बदली हुई नजरों से देखा था। अकबर मुझे जेल से सीधा अपने घर ले गया। मैं जब अपने घर, जो अब पराया हो चुका था, करीब से गुजरा तो माजी की तलख यादें ताज़ा हो गई। अपने वालिदैन और बहन को याद करके मेरी आंखें भर आईं। मैं सिसकने लगा लेकिन मुझे अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आ गया। मैंने ये सोचकर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए कि अगर पहले ही कदम पर लड़खड़ा गया तो अपने अज़ाइम कैसे पूरे करूंगा। मुझे माजी की एक एक बात से नफरत करनी थी। हर शय को भूल जाना था सिवाय रशीदा और उसके वालिद के। अब मुझे इस बात पर कोई दुख नहीं था कि इन 7 सालों में मेरे लिए दुनिया अजनबी हो गई। मैं अपने मोहल्ले में जाने पहचाने चेहरों के दरमियान से गुजर रहा था, लेकिन चूंकि मेरा चेहरा बदल चुका था इसलिए कोई मुझे पहचान न सका। एक नज़र लोगों ने मेरी बड़ी हुई दाढ़ी और मूंछों पर डाली और यूं मेरे करीब से गुजर गए जैसे राहगीर दूसरे राहगीर के करीब से गुजरता है। मैंने अकबर को बतौर ख़ास ताकीद की थी कि किसी को मेरे बारे में ना बताए। मेरी ख्वाहिश थी कि दुनिया वाले मुझे भूल जाएं ताकि मैं उनके दरमियान एक नया जन्म ले सकूं। अकबर के घर जाकर मैंने एक अरसे बाद खूब आराम किया। शाम को गुस्ल करके बाहर आया तो अकबर मौजूद था। हम दोनों एक करीबी पार्क में जा बैठे। अकबर ने मेरे दरियाफ्त करने पर रशीदा का जिक्र शुरू किया। उसके बयान के मुताबिक जिस दिनों मकरो फरेब की उस पुतली ने मुझसे शादी की दरख्वास्त की उन्हीं दिनों वो उम्मीद से थी। मुझे सज़ा हो गई तो राशिद हुसैन ने पहले चोरी छुपे एक दूसरे शहर जाकर मामला रफा दफा किया और फिर एक दरमियाने तबके के लड़के से उसकी शादी कर दी और उन दोनों को बाहर मुल्क भेज दिया। जिस लड़के से रशीदा की शादी हुई थी वो डॉक्टरी की आला तालीम हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके वालिदैन तालीम के भारी खर्चात उठाने से कासिर थे। राशिद हुसैन ने लड़के के वालिदैन से बातचीत की और अपने खर्चात पर उसे बाहर भेजने का सौदा कर लिया। इस तरह रशीदा का बोझ ये आसानी से उनके सर से उतर गया। शादी के 5 साल बाद जब लड़के ने डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर ली तो राशिद हुसैन ने उसे वापस लाना चाहा, लेकिन बेटी और दामाद की मर्जी वापस आने की नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसरार नहीं किया। अकबर ने मुझे ये भी बताया कि रशीदा और उसका शौहर हर साल 1 माह के लिए अपने वालिदैन से मिलने की खातिर आते रहते हैं। मैं कुरेद कर अकबर से इस सिलसिले में मालूमात हासिल करता रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस खानदान के एक एक फर्द से गिन गिन कर बदला लूंगा और मेरे घराने की बर्बादी का जो बायस बने थे। पार्क में हम बहुत देर तक बैठे दुनिया जहान की बातें करते रहे। अकबर के पूछने पर जब मैंने उसे अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम बताए तो वो मुझे यूं देखने लगा जैसे उसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो, लेकिन जब उसने मुझे संजीदा पाया तो मुझे समझाने लगा।
उसने मुझे मेरे इरादों से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की, बड़ी कस्में दी, लेकिन मैं टस से मस न हुआ। लेकिन जब अकबर ने मुझे मेरे वालिदैन और मेरे मासूम बहन की रूह का वास्ता दिया तो मजबूर हो गया और मैंने तड़प कर अकबर से कहा, मेरे दोस्त, आज तूने मुझे मेरे वालिदैन और बहन की कसम दिलवा दी, मगर आइंदा ऐसा कभी मत करना। मैं जानता हूँ शायद तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन मर्द वही है जो हालात का डट कर मुकाबला करे। तुम यकीनन जिद्दोजहद करने के बाद अपना खोया मकाम दोबारा हासिल कर लोगे। अकबर की दी हुई कसम से मजबूर होकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोचा क्यों ना मेहनत करके माशरे में अपना मकाम बनाऊं, पुरसुकून जिंदगी गुजारूं, लेकिन मैं अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सका। 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए मैंने मामूली सी मुलाजमत करनी चाहिए। अकबर ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन हमारी कोशिशें ज़ाया गईं। मैं जहां भी गया धुतकार दिया गया। गवर्नमेंट की मुलाजमत से मायूस होकर मैंने निजी इदारों में किस्मत आजमाई, लेकिन एक चोर उचक्के को कोई भी मुलाजमत देने पर तैयार नहीं था। माशरे में मेरे लिए कोई मकाम नहीं था। मेरे पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि मैं गलत रास्ते को अपना लूं, इस सांचे में अपने आप को ढाल लूं। हालात ने मुझे बेबस करके जकड़ दिया। अकबर के टुकड़ों पर आखिर कब तक जिंदगी गुजार सकता था, और मुझे ये भी मंजूर नहीं था कि मेरी वजह से मेरे लोग, मेरे दोस्त अजीज़ों पर भी उंगलियां उठाएं। मुझे अपने नाकर्दा गुनाहों की जो सज़ा मिली थी, मैं उसमें अपने दोस्त को शरीक नहीं करना चाहता था। एक रोज़ मैंने अकबर से साफ कह दिया कि मैं अब किसी कीमत इस मकान में नहीं रहूँगा। अकबर ने, जो मुझे भाइयों से बढ़कर प्यार करता था, मुझे समझाया, लेकिन मैं ज़िद पर अड़ा रहा तो उसने मुझे गलत रास्तों पर भटकने से बाज रखने के लिए एक नई चाल चली। कुछ सोच कर बोला, हालात के पेश नज़र तुमने जो फैसला किया मैं उसे गलत नहीं कहता, मगर जहाँ तुमने अपने मुझे अजीज़ समझकर मेरी इतनी बातें मानी, वहाँ सिर्फ एक और बात मान लो। इसके बाद भी अगर हालात तुम्हारे हक में साजगार नहीं रहते तो मैं फिर दोबारा तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं दुनिया वालों को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा? उसने कहा तो मैंने पूछा, और मेरी बात पर उसने कहा, इंसान कोशिश करे तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। मैंने कहा, तुम हालात को मेरी नहीं बल्कि अपनी नज़रों से देख रहे हो। अगर दुनिया वालों की नज़रों से तुम भी मुझे देखो तो क्या अजब है कि तुम्हें भी मुझसे कोई हमदर्दी न रहेगी। भाड़ में जाएं यार दुनिया वाले, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अल्लाह वालों से दुआ के तालिब बनो। बहुत सी बातों का इलाज अल्लाह वालों के पास होता है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। असल में बात यह है कि मैं तुम्हें अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे से मिलवाना चाहता हूँ, जिसने दुनिया को तेज दिया है और दिन रात खुदा की इबादत में लगा रहता है। मुझे उम्मीद है कि वो बुजुर्ग तुम्हारे हक में दुआ करें तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अकबर ने संजीदगी से कहा, यार तुम उनसे एक बार मिल लो। इन बातों से कोई फ़ायदा ना होगा अकबर, मैंने सपाट लहजे में कहा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कबल अज़ वक्त तुम कैसे कह सकते हो कि इन बुजुर्ग से मिलकर तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा, जबकि मैं उनके बारे में बेशुमार बातें सुन चुका हूँ जो अजीबोगरीब हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो कहते हैं पत्थर पर लकीर साबित होता है। लोगों में तो ये बात तक मशहूर है कि वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, और उनके कब्ज़े में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके ज़रिए वो लोगों की तकदीर बदल देते हैं। मैं खामोश रहा तो अकबर ने मुझे उन बुज़ुर्ग के बारे में तफसील बताते हुए कहा, मैं जिन बुज़ुर्ग का जिक्र कर रहा हूँ वो यहाँ से 4 मील दूर आबादी से हटकर जो पहाड़ी है उस पर एक पुख्ता सी कोठली में रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों की ज़ुबानी उनके करिश्मों और मुअज्ज़ों के बारे में सुन रखा है। शादी के 5 साल बाद जब लड़के ने डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर ली तो राशिद हुसैन ने उसे वापस लाना चाहा, लेकिन बेटी और दामाद की मर्जी वापस आने की नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसरार नहीं किया। अकबर ने मुझे ये भी बताया कि रशीदा और उसका शौहर हर साल 1 माह के लिए अपने वालिदैन से मिलने की खातिर आते रहते हैं। मैं कुरेद कर अकबर से इस सिलसिले में मालूमात हासिल करता रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस ख़ानदान के एक एक फ़र्द से गिन गिन कर बदला लूँगा और मेरे घराने की बर्बादी का जो बायस बने थे। पार्क में हम बहुत देर तक बैठे दुनिया जहान की बातें करते रहे। अकबर के पूछने पर जब मैंने उसे अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम बताए तो वो मुझे यूं देखने लगा जैसे उसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो, लेकिन जब उसने मुझे संजीदा पाया तो मुझे समझाने लगा। उसने मुझे मेरे इरादों से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की, बड़ी कस्में दी, लेकिन मैं टस से मस न हुआ। लेकिन जब अकबर ने मुझे मेरे वालिदैन और मेरे मासूम बहन की रूह का वास्ता दिया तो मजबूर हो गया और मैंने तड़प कर अकबर से कहा, मेरे दोस्त, आज तूने मुझे मेरे वालिदैन और बहन की कसम दिलवा दी, मगर आइंदा ऐसा कभी मत करना। मैं जानता हूँ शायद तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन मर्द वही है जो हालात का डट कर मुकाबला करे। तुम यकीनन जिद्दोजहद करने के बाद अपना खोया मकाम दोबारा हासिल कर लोगे। अकबर की दी हुई कसम से मजबूर होकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोचा क्यों ना मेहनत करके माशरे में अपना मकाम बनाऊं,
पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन मैं अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सका। 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए मैंने मामूली सी मुलाजमत करनी चाहिए। अकबर ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन हमारी कोशिशें ज़ाया गईं। मैं जहां भी गया धुतकार दिया गया। गवर्नमेंट की मुलाजमत से मायूस होकर मैंने निजी इदारों में किस्मत आजमाई, लेकिन एक चोर उचक्के को कोई भी मुलाजमत देने पर तैयार नहीं था। माशरे में मेरे लिए कोई मकाम नहीं था। मेरे पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि मैं गलत रास्ते को अपना लूं, इस सांचे में अपने आप को ढाल लूं। हालात ने मुझे बेबस करके जकड़ दिया। अकबर के टुकड़ों पर आखिर कब तक जिंदगी गुजार सकता था, और मुझे ये भी मंजूर नहीं था कि मेरी वजह से मेरे लोग, मेरे दोस्त अजीज़ों पर भी उंगलियां उठाएं। मुझे अपने नाकर्दा गुनाहों की जो सज़ा मिली थी, मैं उसमें अपने दोस्त को शरीक नहीं करना चाहता था। एक रोज़ मैंने अकबर से साफ कह दिया कि मैं अब किसी कीमत इस मकान में नहीं रहूँगा। अकबर ने, जो मुझे भाइयों से बढ़कर प्यार करता था, मुझे समझाया, लेकिन मैं ज़िद पर अड़ा रहा तो उसने मुझे गलत रास्तों पर भटकने से बाज रखने के लिए एक नई चाल चली। कुछ सोच कर बोला, हालात के पेश नज़र तुमने जो फैसला किया मैं उसे गलत नहीं कहता, मगर जहाँ तुमने अपने मुझे अजीज़ समझकर मेरी इतनी बातें मानी, वहाँ सिर्फ एक और बात मान लो। इसके बाद भी अगर हालात तुम्हारे हक में साजगार नहीं रहते तो मैं फिर दोबारा तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं दुनिया वालों को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा? उसने कहा। तो मैंने पूछा, और मेरी बात पर उसने कहा, इंसान कोशिश करे तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। मैंने कहा, तुम हालात को मेरी नहीं बल्कि अपनी नज़रों से देख रहे हो। अगर दुनिया वालों की नज़रों से तुम भी मुझे देखो तो क्या अजब है कि तुम्हें भी मुझसे कोई हमदर्दी न रहेगी। भाड़ में जाएं यार दुनिया वाले, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अल्लाह वालों से दुआ के तालिब बनो। बहुत सी बातों का इलाज अल्लाह वालों के पास होता है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। असल में बात यह है कि मैं तुम्हें अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे से मिलवाना चाहता हूँ, जिसने दुनिया को तेज दिया है और दिन रात खुदा की इबादत में लगा रहता है। मुझे उम्मीद है कि वो बुजुर्ग तुम्हारे हक में दुआ करें तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अकबर ने संजीदगी से कहा, यार तुम उनसे एक बार मिल लो। इन बातों से कोई फ़ायदा ना होगा अकबर, मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कबल अज़ वक्त तुम कैसे कह सकते हो कि इन बुजुर्ग से मिलकर तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा, जबकि मैं उनके बारे में बेशुमार बातें सुन चुका हूँ जो अजीब-ओ-गरीब हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो कहते हैं पत्थर पर लकीर साबित होता है। लोगों में तो ये बात तक मशहूर है कि वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, और उनके कब्ज़े में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके ज़रिए वो लोगों की तकदीर बदल देते हैं। मैं खामोश रहा तो अकबर ने मुझे उन बुजुर्ग के बारे में तफसील बताते हुए कहा, मैं जिन बुजुर्ग का जिक्र कर रहा हूँ वो यहाँ से 4 मील दूर आबादी से हटकर जो पहाड़ी है उस पर एक पुख्ता सी कोठली में रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों की ज़ुबानी उनके करिश्मों और मुअज्जज़ों के बारे में सुन रखा है। हज़ारों लोग उनकी बरकतों से फैज़याब हो चुके हैं। अकीदतमंदों की अच्छी खासी तादाद दिन भर उनके गिर्द जमा रहती है, जिनमें गरीब और अमीर दोनों ही होते हैं, लेकिन मगरिब के बाद कोई इस पहाड़ी का रुख नहीं करता। मियाँ साहब ने अपने तमाम अकीदतमंदों को ताकीद कर रखी है कि मगरिब के बाद कोई उनसे न मिलने की कोशिश करे और ना ही उनके सुकून में खलल अंदाज हो। उन बुजुर्ग का असली नाम शेख इनायतुल्लाह है, लेकिन छोटे बड़े सब उन्हें मियाँ साहब के नाम से पुकारते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो किसी ज़माने में पुलिस के महकमे में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर थे। बड़े ही रंगीन मिजाज और अजीब किस्म के औबाश इंसान थे। हर वक्त यारों की महफिल में बैठे शराब और शबाब की मस्तियों से दिल बहलाते। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उन्हें अल्लाह से करीब कर दिया। उन दिनों इनायतुल्लाह साहब जना बिल जबर के किसी केस में तफ्तीश कर रहे थे। इस केस में कुछ पेचीदगियाँ थी कि इनायतुल्लाह साहब भी उसे हल न कर सके। उन्होंने आला अफसरों से बात करके इस बात की इजाज़त मांगी कि औरत को, जिसे उसके विरसा के बयान के मुताबिक हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके दफना दिया गया, दोबारा कब्र से निकाला जाए और असर-ए-नौ उसकी तलाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। औरत के घर वालों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए इनायतुल्लाह को अफसरों की जानिब से लाश कब्र से निकालने और नए सिरे से पोस्टमार्टम कराने की इजाज़त मिल गई। जिस रोज़ ये इजाज़त मिली उसी रोज़ डिप्टी साहब अपने एक मातहत सब इंस्पेक्टर 4 सिपाहियों के हमरा पुलिस एम्बुलेंस लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और अपनी निगरानी में कब्र खुदवानी शुरू की। लाश दफनाए हुए 20 रोज़ गुजर चुके थे। पुलिस वालों ने इस ख्याल से अपनी अपनी नाक और मुंह पर रुमाल बांध रखा था कि कहीं लाश का कोई ताफुन ज़दा जरासीम उन्हें मुतासर न करे। लेकिन जिस वक्त कब्र खोदी गई उसी वक्त पुलिस वालों को ऐसा मंजर नजर आया जिसे देखकर उनकी अक्लें खप्त हो गईं। 3 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जाए वकूआ पर ही दहशत के मारे हिलाक हो गए। चौथा कांस्टेबल और इनायतुल्लाह अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। एम्बुलेंस ड्राइवर चूंकि दूर था इसलिए वो ना जान सका कि असलियत क्या है।
गोरकन मौका पर हलाक हो गया, इसलिए वो कुछ न बता सका। पुलिस का जिम्मेदार 2 साल तक पागल रहा, फिर एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गया। कांस्टेबल के बारे में कुछ पता न चल सका कि वो जिंदा बचा या मर गया। अलबत्ता अनायतुल्लाह 5 साल तक पागल रहे, फिर इनकी जहनी हालत ठीक हो गई। होशोहवास में आने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के, जो कि सर्जन हैं, उन्हें कहानी सुनाई। वो बड़ी पुरस्कार और हैरत अंगेज थी। उनके बयान के मुताबिक जिस वक्त कब्र खोदी गई उस वक्त उन्होंने इंतहाई हसीन और जमील औरत को, जो मकतूला से मुशाबहत रखती थी, इस कब्र में इस तरह बैठे पाया कि उसकी पुश्त कब्र की एक दीवार से टिकी थी और दोनों हाथ आगे की सिमत फैले थे। औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ऐसा महसूस होता जैसे वो मरी ना हो बल्कि जिंदा हो। अनायतुल्लाह साहब ने गुलाब के 3 फूलों को भी देखा, जिनमें से एक औरत के चेहरे के सामने और 2 उसकी खुली हथेलियों के ऊपर थे। फूलों की महक इस कदर सहर अंगेज थी कि इनायतुल्लाह के दिमाग पर छा गई। उसके बाद के वाकयात तो वो खुद भी बताने से कासिर हैं, लेकिन अपने हवासों में आने के बाद उन्होंने इस वाक़े का इतना गहरा असर लिया कि मुलाजमत छोड़ दी और अपने मालो असबाब सब को ठुकरा कर घर से निकल गए। कई साल तक दिल्ली और आगरा में बुजुर्गों की चौखट पर सजदा रेज रहने के बाद वो यहाँ आकर बस गए और 8 साल से अब उसे एक पहाड़ पर एक कोठड़ी में क़याम पजीर हैं, जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई है। अकबर ने यहाँ तक कहकर पहलू बदला, फिर बड़ी राजदारी से बोला, मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मियाँ साहब के कब्जे में बेशुमार रूहें हैं, जिनके जरिए वो अपने अकीदतमंदों के जायज़ काम करा देते हैं। मुमकिन है लोगों ने महज क्या सराई की हो, मैंने कहा। हो सकता है, अकबर बोला। वैसे ये हकीकत है कि मियाँ साहब बहुत पहुँचे बुजुर्ग हैं, उनका कहा कभी खाली नहीं जाता। रूहों का मामला हो सकता है कि लोगों का ख्याल हो, लेकिन मेरे एक वाकिफकार का बयान है कि उसने अक्सर मियाँ साहब की कोठरी से औरतों और मर्दों की पुरस्रार आवाज़ें सुनी हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? क्या तुम्हारे वाकिफकार ने मियाँ साहब के मना करने के बावजूद मगरिब के बाद उस पहाड़ी पर जाने की हिम्मत की थी? हाँ, एक बार ऐसा उसने किया था, लेकिन दूसरे ही रोज़ वो ऐसा बीमार पड़ा कि 3 दिन तक अपने तन बदन का होश नहीं रहा। चौथे रोज़ बुखार की शिद्दत कम हुई तो उसने वालिदैन को असल हकीकत बताई। उसके वालिद दौड़े मियाँ साहब के पास पहुँचे और अपने बच्चे की हिमाकत और बीमारी का जिक्र किया। मियाँ साहब कुछ खामोश रहे, फिर बोले, जाओ, कल तक तुम्हारे बच्चे का बुखार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे कह देना कि दोबारा मेरे स्कूल में मुखल होने की कोशिश ना करे। दूसरे रोज़ लड़के का बुखार उतर गया। पास पड़ोस वालों को हालात का इल्म हुआ तो उन्होंने मगरिब के बाद पहाड़ी का रुख करने के बजाय कान पकड़ लिए। अगर कोई अजनबी रात के वक्त उन्हें पहाड़ी की तरफ जाता नजर आता है तो मोहल्ले वाले उसे रोक देते हैं। उसने कुछ इस अंदाज में मियाँ साहब का जिक्र किया कि मेरा ज़ौक़े तजस्सुस भड़क उठा। मुझे कभी पीरी मुरीदी और तावीज़ गंडों से वास्ता नहीं रहा, लेकिन ना जाने क्यों मियाँ साहब की ज़ात से मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई। मैंने अकबर से वादा कर लिया कि दूसरे ही रोज़ उनके पास जाकर मियाँ साहब से मिलूंगा, लेकिन अपने तौर पर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसी रात चोरी छुपे मियाँ साहब की पहाड़ी वाली कोठरी की तरफ ज़रूर जाऊंगा और देखूंगा कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि उनके कब्ज़े में बहुत सी रूहें हैं जिनसे वो गुफ्तगू करते हैं और लोगों के जायज़ काम करवाते हैं। दिन भर उधर उधर के कामों में मसरूफ़ रहा और रात का खाना कदरे जल्दी खाकर सोने के बहाने लेट गया। अकबर और मैं चूँकि एक ही कमरे में सोते थे, इसलिए अकबर को बावर कराने के लिए मैं सो रहा हूँ मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरा जहन बराबर शेख इनायतुल्लाह साहब के बारे में मुख्तलिफ क्या सराइयाँ कर रहा था। आधी रात गुजरी तो मैं आहिस्ता से उठा। अकबर बेखबर सो रहा था। मैं पंजों के बल चलता दरवाजे तक पहुंचा, आहिस्ता से कुंडी खोली, फिर बाहर आकर हल्के से कमरे के दरवाजे को भेड़ा और मकान से बाहर आकर उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया, जिसका रास्ता मैंने दिन में अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया था। मैं पहले बता चुका हूँ कि तावीज़ गंडों और पीरों मरीदों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरे दोस्त और गम गुसार अकबर हुसैन ने मियाँ साहब का जिक्र इस अकीदत से किया कि मैं अपने तजस्सुस को छुपा ना सका, और यही जज्बा मुझे उस पहाड़ी की तरफ खींचे ले जा रहा था, जहाँ अकबर के मुताबिक मियाँ साहब गुज़श्ता 8 साल से एक नीम पुख्ता कोठड़ी में रहते थे और उन रूहों के ज़रिए जो उनके कब्ज़े में थी लोगों के लिए नाकाबिले यकीन कारनामे सरअंजाम दे रहे थे। अकबर हुसैन की क़यामगाह से इस पहाड़ी का फासला 4 मील से किसी तरह कम न था। मैंने बहुत मुश्किल से फासला तय किया। रास्ते में 1-2 बार मैंने सोचा कि क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, इन बातों से क्या मिलेगा, लेकिन फिर मुझे तजस्सुस उसी तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन आबादी के आखिरी सिरे पर पहुंचा और तारीकी में लिपटी हुई पहाड़ी को अपने कदमों में पाया तो सारी थकन दूर हो गई। मैंने यूं ही एक नज़र बस्ती के कच्चे पक्के मकानों पर डाली, फिर झिझकता और खौफ खाता पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। कोई 20 मिनट तक मैं आगे बढ़ता रहा, फिर दूर रोशनी की किरणों को देखकर मुझ पर खौफ आने लगा।
वो रोशनी तकरीबन 100 गज दूर नजर आने वाली एक कोठड़ी से फूट रही थी। इस वीराने में ये किरणें बहुत पुरस्कार लग रही थीं। अपनी नजरों के सामने मंजिल को देखकर मुझे न जाने क्यों एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। मैं रुक गया और चंद लम्हे तक किरणों को देखता रहा, फिर आगे बढ़ा। पहाड़ी रास्ता नामवार था और बार बार मेरे पांव छोटे मोटे पत्थरों पर पड़ रहे थे, इसलिए मैंने रफ्तार कम कर दी। फिर जो जो मेरी मंजिल करीब आई, मुझे अपने दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मुझे अभी तक कोई हादसा पेश नहीं आया, मगर मुझे अकबर हुसैन की बात याद थी कि चिराग जलने के बाद इस पहाड़ी का रुख करने वाले पुरस्कार हालात से दो चार हो जाते हैं, और जब तक मियाँ साहब उनके हक में दुआ न करें वो बेचैनी की हालत में रहते हैं। नीम पुख्ता कोठड़ी का धुंधलापन खत्म हो चुका था। मैं इस कोठड़ी से बमुश्किल 40 गज के फासले पर होऊंगा कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं ठिठक कर रुक गया और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दूर तक किसी आदमजात का पता नहीं था। मैंने अपने एहसाब को अपने कमजोरी पर महमूल किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। मैं थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि बार फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। इस बार मैंने रुकने के बजाय बेचैनी से दाएं बाएं घूमकर देखा और किसी को मौजूद ना पाकर फिर अपनी नजरें रोशनी की किरणों पर जमा दी, जो मेरे ख्याल के मुताबिक मियाँ साहब की कोठड़ी में चलने वाली किसी बड़ी लालटेन या लैंप से फूट रही थी। 2 बार चौंकने के बाद मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मैं जानता था कि जल्द अज जल्द मियाँ साहब की कोठी तक पहुंच जाऊं और देखूं कि रूहों के बारे में जो वाकयात उनसे मंसूब हैं वो कहाँ तक सच्चे हैं। अकबर हुसैन के बजाय अगर मियाँ साहब के बारे में ये मालूमात मुझे किसी और से मिलती तो शायद मैं उनकी बात पर यकीन न करता। मैं अपने ख्यालात में आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरे कदम थम गए और मैं धुएं के उस सफ़ेद बादल को सहमी नज़रों से देखने लगा, जो मेरे और मियाँ साहब की कोठड़ी के दरमियान बड़ी तेज़ी से एक दायरे में फैलने लगा। पहली नज़र में मैं उसे धुआं समझा और हकीकत यही गालिब थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब मैंने उस पर गौर किया तो मैं एकदम खौफजदा होकर पीछे हट गया, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हों। सफ़ेद बादल या धुएं के उस टुकड़े ने सिमटाकर इंसानी परछाई की शक्ल इख्तियार कर ली और अब वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हलक से घुटी घुटी चीख निकल गई। मैंने भागना चाहा, लेकिन इससे पहले कि मैं भागने का इरादा करता, सफ़ेद परछाई तेज़ी से मेरी करीब आई। चले जाओ, बुजुर्गों के काम में मुखल होना अच्छा नहीं। एक मध्यम सी सरगोशी मेरे कानों से टकराई, फिर वो परछाई हवा के तेज झोंके की तरह मेरे जिस्म से टकराती हुई निकल गई। मैंने बिजली की सुरअत से पलट कर देखा, लेकिन इतराफ में कुछ भी नहीं था। हर तरफ गहरा अंधेरा था। मैंने घूमकर मियाँ साहब की कोठड़ी की सिमत नज़र डाली और उन दरारों से फूटती हुई किरणें साफ तौर पर नजर आ रही थीं। मैं सकते की आलम में अपनी जगह खड़ा गौर करता रहा, ये सोचकर कि यकीनन मेरे जहन में बैठे हुए किसी लाशऊरी वहम ने नमूदार होकर मुझे डराने की कोशिश की है। मैं हौसला करके फिर आगे बढ़ने लगा। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि एक लंबा अरसा जेल की आहनी सलाखों के पीछे गुजारने और अजियतनाक हालात से गुजरने के बावजूद मैं अपने मुंतशिर ख्यालों की एक धुंधली पैदावार से डर गया। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मियाँ साहब की कोठड़ी का फासला घटता जा रहा था, 30 गज, 20 गज, 10 गज, और फिर मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे मेरे कोई साथ चल रहा हो। मैंने एहतियात इस एहसास की तस्दीक के लिए बाएं सिमत नजर डाली, वहां कुछ नहीं था, लेकिन दाएं जानिब नजर घुमाते ही मैं उछल पड़ा। मैंने खौफजदा होकर चीखना चाहा, लेकिन आवाज मेरे हलक में घुट कर रह गई। इस बार जो कुछ मुझे नजर आया वो 100% हकीकत था। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस नूरानी चेहरे वाले आदमी को देख रहा था, जो मुझसे महज 1 गज के फासले पर खड़ा मुझे देख रहा था। उसने सर से पांव तक सफ़ेद लिबास पहन रखा था। उसकी सर के और दाढ़ी के बाल भी मुझे रुई के गालों की तरह सफ़ेद नजर आ रहे थे। उसने बड़ी जमी और ठोस आवाज़ में मुझे मुखातिब करके कहा, शाहिद मियाँ, इतनी रात गई इस पहाड़ी पर किस मकसद से आए हो? मैं मियाँ साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैंने डरी हुई आवाज़ में कहा। मुलाकात करना चाहते हो या कुछ हकीकतों के बारे में जानना चाहते हो? जी, मैं चौंक पड़ा। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए गुमान हुआ कि ये खुद मियाँ साहब तो नहीं हो सकता है उन्होंने मुझे कोठड़ी तक पहुँचने से पहले ये रूप इख्तियार किया हो ताकि उसे रोक सकूं। अभी मैं फैसला कर नहीं पाया था कि सफ़ेद बारिश बुजुर्ग ने बड़ी नरम आवाज़ में कहा, वो लोग जिन्होंने नेकी कमाई है उन्हें शुबे की नज़रों से देखना बुरी बात है। मियाँ साहबजादे, जो सोच रहे हो वो ठीक नहीं। मैं तो मियाँ साहब के कदमों की खाक भी नहीं हूँ। मैंने फिर पूछा कि आप कौन हैं? मैं उनका गुलाम हूँ, सफ़ेद लिबास बुजुर्ग ने कहा। फिर बोले, तुमने यहाँ आकर बड़ी नादानी की है। तुमने बुजुर्गों के जलाल को नहीं देखा, उन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं और बादशाहों के तख्त उलट दिए। तुम मियाँ साहब की बड़ाई देखने आए हो। शाहिद अली, तुम्हारे पास वो आंखें नहीं कि तुम उन्हें देख सको,
और वो जहन नहीं कि तुम उसे महसूस कर सको, चले जाओ। बुजुर्ग मोहतरम, मैं मियाँ साहब का दीदार करने की गर्ज से आया हूँ, कोई बुरी नीयत लेकर नहीं आया, मैंने अपने आप को बहाल करते हुए कहा। मगर अजीज, ये वक्त ठीक नहीं, सफ़ेद पोश बुजुर्ग ने नसीहत करते हुए कहा, और फिर कुछ सोच कर बोले, अच्छा ठीक है, जाओ और मियाँ साहब के बारे में अपने ख्यालात की सच्चाई देख लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो कुछ नजर आए उसका जिक्र किसी और से मत करना, तबाहियां तुम्हारे मुकद्दर में होंगी अगर तुमने ऐसा किया। जाओ और जो देख सकते हो वो देख लो। मैं हैरत से अपने उस बुजुर्ग को देखता रहा और फिर मैंने दबी आवाज में पूछा, अगर रात के वक्त इस पहाड़ी पर आना ठीक नहीं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाहिद अली, मुझे मालूम था कि ये सवाल तुम जरूर करोगे, सफेद रेश बुजुर्ग ने जेरे लब मुस्कुरा कर कहा, फिर संजीदा होकर बोले, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये जानने की कोशिश मत करो, तुम इसके मुतहम्मिल नहीं हो पाओगे, तुम अभी बच्चे हो, बहुत बच्चे हो, बस जो मैंने नसीहत की है उसका ख्याल करो। इतना कहकर बुजुर्ग ने एक नज़र मियाँ साहब की कोठली पर डाली, फिर अकीदत से सर को खम किया और दूसरी सिमत चल दिए। मैं फटी फटी नज़रों से उन्हें जाते हुए देख रहा और उस वक्त तक हरकत नहीं की जब तक वो मेरी नज़रों से गायब ना हो गए। मियाँ साहब की कोठली से चंद कदम के फासले पर पहुंचकर मैं रुका, फिर हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर मैंने कुर्बो जवार का जायज़ा लिया। जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई मेरी निगरानी नहीं कर रहा तो मैं पंजों के बल खिसकने लगा और कोठली की एक झुर्री से आंख लगा दी। अंदर का माहौल इस कदर नाकाबिले यकीन और खौफनाक था कि मैं दंग रह गया। सिर्फ 2 चिराग जल रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मियाँ साहब थोड़ी सीने से लगाए मराकबे में बैठे थे और तस्बीह पर वजीफ़ा पढ़ रहे थे। उनका चेहरा मुझे पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस्म पर नज़र आने वाले कपड़ों पर जा बजा पेवंद लगे थे। जिस पलंग पर वो बैठे थे उस पर बिस्तर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सामने छत से एक पिंजरा लटक रहा था जिसमें 2 तोते बंद थे। ज़मीन पर एक मैली सी चादर बिछी थी जिस पर एक अरसे से झाड़ू नहीं दी गई थी। मैंने एक नज़र में पूरी कोठली का जायज़ा लिया, लेकिन जो बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान दे थी वो इस बेपनाह हसीन जमील लड़की की मौजूदगी थी, जो मियाँ साहब के सामने मैली दरी पर हाथ बांधे बांदियों जैसे अंदाज में सर झुकाए खड़ी थी। लड़की का हुस्न जहां सोज और उसके कीमती लिबास को देखकर मैं शशदर रह गया। इतनी रात गए एक हसीनो जमील लड़की को मियाँ साहब की कोठली में तन्हा देखकर मुझे हैरत हुई। ये कौन हो सकती है, मैंने सोचा। मुमकिन है कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के अंधेरे में हाजत रवाई की गर्ज से मियाँ साहब के कदमों में चली आई हो, लेकिन फिर मैंने ख्याल किया कि ये कहीं कोई और ही मामला ना हो। असल में ये ख्याल मेरे जहन में इसलिए आया कि मामला कहीं और ना हो, क्योंकि पीरों फकीरों के बारे में अक्सर अखबारात में अजीब व गरीब खबरें छपती रहती हैं। मैं अभी इसी उधेड़ बुन में था कि पिंजरे में बंद एक तोते ने अचानक करीह आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चीखने के साथ साथ वो पिंजरे में इधर उधर उछल कूद कर रहा था और दूसरे तोते को भी अजीब व गरीब टोके दे रहा था और एक तरफ खामोश बैठा था। जो खूबसूरत लड़की जो मियाँ साहब के रूबरू खड़ी थी चौंक पड़ी। उसने अपनी गजाली आंखों से हैरत अंगेज तरीके से उस तोते को घूरा, फिर उसने जिन निगाहों से चारों तरफ देखना शुरू किया वो उससे साफ जाहिर था कि वो वहाँ पर किसी और की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। उसकी हसीन आंखों में पैदा होने वाली उलझनें बेहद महनी खेज थीं, लेकिन मियाँ साहब की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। वो बदस्तूर मराकमे में बैठे रहे, लेकिन तोते की चीखें कम ना हुईं, तो उन्होंने अपना उल्टा हाथ फिजा में बुलंद कर दिया। मियाँ साहब का हाथ उठना था कि तोते ने चीखना बंद कर दिया। सामने खड़ी महजबीन ने भी जल्दी से दोबारा सर झुका लिया। यकलख्त मेरे जहन में एक नया ख्याल आया कि कहीं वो लड़की कोई रूह तो नहीं जो मियाँ साहब के हुक्म पर हकीकत में एक जामे में उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, सब कुछ मुमकिन है। मैं सांस रोके बाहर खड़ा उस हसीन लड़की को देखता रहा और आने वाले लम्हों का मुंतजिर था कि देखें अब क्या होता है। कोठली में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। मियाँ साहब ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर आंखें खोल दी। मैं उन आंखों का जलाल देखकर कांप गया। मियाँ साहब की आंखों में न जाने क्या सहर था कि उनकी एक झलक देखते ही मैं लड़खड़ा गया। मियाँ साहब की तवज्जो का मरकज़ वही लड़की थी जो उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। अचानक मियाँ साहब ने बड़े जमे हुए लहजे में उस हसीन दोशीज़ा को मुखातिब किया। ए हूर सिफ्त और नेक सीरत दोशीज़ा, क्या तुझे इल्म है कि तुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? जी, मुझे यहाँ आने का हुक्म इसलिए दिया गया कि मैं आपको हकीकत से आगाह करूँ। लड़की की आवाज़ बेहद सुरीली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बहुत दूर से आ रही हो। मियाँ साहब ने पुरजलाल लहजे में कहा, चौधरी इमाम दीन के बारे में कहो। दोशीज़ा ने इसी शीनी आवाज़ में जवाब दिया,
चौधरी इमाम दीन के बचने का अब यही तरीका है कि वो आइंदा सूद पर रकम देने का कारोबार बंद कर दे और अदालत के सामने इकबाल जुर्म करके माफ़ी की दरख्वास्त करे। मियाँ साहब की आवाज़ उभरी, क्या असल मुजरम वही है? असल मुजरम वो नहीं है, उसने सिर्फ मुजरिम को रुपोश हो जाने का मौका फराहम करके खुद को मुकदमे में मुलविस किया है। पुलिस को जब मालूम हुआ तो चौधरी इमाम दीन को भी उसने मुलजमीन में शामिल कर लिया। असली मुजरिम कौन है और कहाँ है? लड़की ने यह सवाल सुनकर फिर आंखें बंद कर ली। चंद मिनट खामोश रही, फिर उसने दोबारा आंखें खोली। जिसने गुनाह किया है उसका नाम शबीर खान है। चौधरी इमाम दीन ने उसे अपने गोदाम में पनाह दे रखी है। शबीर खान उस वक्त उसी गोदाम में मौजूद है। मियाँ साहब ये सुनकर कांपने लगे। उनका हाथ तस्बीह के दानों पर तेजी से चलने लगा। बार बार वो अपने सर को झटक रहे थे, जैसे किसी को सरजनिश कर रहे हों। उनकी आंखों से जलाल टपक रहा था। काफी देर तक इसी हालत में रहे, फिर पुरसुकून हो गए। मेरे लिए क्या हुक्म है? लड़की ने कहा। तुम जा सकती हो, मियाँ साहब ने बुड़बुड़ाते हुए लहजे में जवाब दिया। मैं बदस्तूर कोठरी की झुर्री से आंखें लगाए ये सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था, लेकिन उस वक्त जब मेरी आंखें हैरत से उबल पड़ी, जब मैंने उसी खूबसूरत लड़की को अचानक हवा में तहलील होते हुए देखा, यूं लगा जैसे कोई बड़ी ताकत उसे निगल गई हो। रूह। मेरे जहन ने इस एक लफ्ज़ की तकरार शुरू कर दी तो मैं लरजने लगा। मुझे अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा था। मैंने मियाँ साहब की शख्सियत पर शुबा करके हिमाकत की थी। अकबर हुसैन ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। क्यों चिल्ला रहा था तू? क्यों अपनी मकरू आवाज़ मुझे सुना रहा था? मियाँ साहब की करख्त आवाज़ उभरी। मैंने दोबारा कोठरी की झुर्री से आंख लगा दी। मुझे ये देखकर सख्त हैरानी हुई कि मियाँ साहब ने वो जुमला पिंजरे में बंद तोते से कहा था और वो बड़ी हिकारत से तोते को देख रहे थे। मैंने तोते पर नज़र डाली जो अपने सर गर्दन में छुपाने की कोशिश कर रहा था। अहमक, मुंह छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? मेरे सवाल का जवाब दे, मियाँ साहब ने कहा। वो तोता बोला, मियाँ साहब माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। तोते के पिंजरे से किसी अक्खड़ किस्म के मर्द की आवाज़ उभरी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मुझे इस बात का शुबा होने लगा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मेरी बात का जवाब दे गुनहगार, तू मेरे वजीफे में मुखल क्यों हुआ था? मियाँ साहब गरजे तो तोते के पिंजरे से फिर वही आवाज़ उभरने लगी। मियाँ साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई और भी आपके सुकून में मुखल हुआ है। ये इशारा गालिबन मेरी तरफ था। मैंने जिस वक्त अंदर झांकना शुरू किया था, तोते ने उसी वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया था। मेरे खुदाया, ये सब क्या इसरार है? मैंने दिल में सोचा। फिर खौफजदा होकर पलटा और बेतहाशा वापसी के रास्ते पर दौड़ने लगा। न जाने क्यों महसूस हो रहा था जैसे मियाँ साहब की आंखें मेरा पीछा कर रही हों। मैंने डर कर रफ्तार और तेज़ कर दी। मैं जल्द अज जल्द इस पुरस्रार माहौल से बहुत दूर निकलना चाहता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था जिसका तज़किरा मैं आगे चलकर करूँगा। फ़िलहाल मैं वाक़यात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए इतना बताना काफ़ी समझता हूँ कि मैंने अंधेरे में भागते भागते किसी पत्थर से ठोकर खाई और मुंह के बल ज़मीन पर गिरकर नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। मेरे एहसासात ने मेरे साथ छोड़कर मेरी नज़रों के सामने स्याही बखेर दी और मेरे हवास गुम होते चले गए। मैं किस तरह अकबर हुसैन के घर वापस आया, ये बात मुझे बुरी तरह परेशान किए थी। आँख खुलने पर मैंने खुद को अकबर हुसैन की ख्वाबगाह में अपने बिस्तर पर पाया। रात के वाक़यात अभी तक मेरे जहन में ताज़ा थे। मैंने इन खौफजदा मनाजिर को भूल जाने के लिए खुद को फ़रेब देना चाहा। ये सोचकर अपने ख्यालात को बहलाने की कोशिश की कि जो मैंने देखा वो ख्वाब था, लेकिन जब मेरा हाथ अपने माथे पर पड़ा तो फिर सर तपा मैं लरस गया। मेरी पेशानी का ज़ख्म हाथ लगने से दहकने लगा। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि रात जब मैं गिरा तो मेरे माथे किसी पत्थर से टकराया था। मैंने कपड़ों पर नज़र डाली जो जगह जगह से फट चुके थे। अकबर हुसैन ने गालिबन मेरे लिबास और मेरी पेशानी को नहीं देखा, वरना यकीन मुझसे पूछता वजह। दरअसल वो मुंह अंधेरे उठने का आदी था, इसलिए ये भी मुमकिन था कि उसने मुझ पर तवज्जो न दी हो। मैं रात के अनोखे और हैरत अंगेज़ वाक़े में बुरी तरह उलझा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया था। तो फिर मुझे मेरे बिस्तर तक कौन लाया? क्या मैं किसी वक्त बेहोशी की हालत में उठकर यहाँ आया था, या फिर मुझे बिस्तर तक पहुँचाने में मियाँ साहब की कोई ताकत कार फरमा थी? मैं अभी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगा था कि अकबर हुसैन नाश्ता लिए कमरे में आया। हस्बे मामूल वो अच्छे मूड में था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे माथे और लिबास पर पड़ी, उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। चाय की ट्रे मेज़ पर रखता वो मेरे करीब आया और बोला, ये तुम्हें क्या हुआ? ये माथे पर जख्म और फटे कपड़े, ये क्या है जनाब? अकबर, रात में मैंने अकबर को असली हालात से आगाह करना चाहा।
लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने उसी बारिश बुजुर्ग का चेहरा आ गया, जिन्होंने उस रात मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि जो कुछ मैं मियाँ साहब की कोठरी में देखूं उसका जिक्र किसी और से ना करूं। ये नसीहत याद आते ही मैंने जुबान बंद कर ली। अकबर ने मेरे चेहरे के तासुरात बदलते देखे तो घबराए हुए लहजे में बोला, यार आखिर मामला क्या है, तुम कुछ बताते बताते रुक क्यों गए? मैंने कहा, यार मुझे कुछ याद नहीं, मैं सुबह उठकर देखा तो मैं ऐसे ही था, मुझे खुद हैरत हुई। अकबर ने तेजी से कहा, मैं नहीं मान रहा, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, मैं जो कुछ कहता हूँ वो सही है, मुझे नहीं मालूम मैं इस हालत को कैसे पहुंचा। अकबर को मेरी हालत पर या मेरी बात पर यकीन नहीं आया। मैं उसकी आंखों की बदलती रंगत देखकर समझ गया वो मेरे इस झूठ पर खुश नहीं था। कुछ देर तक वो यूं ही शिकायत भरी नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर कुछ सोचकर नाराज़गी के लहजे में बोला, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? ज़िंदगी से इतने बेजार क्यों हो? मैं भी तो हूँ। शायद मैंने तुमसे कहा था एक बार मियाँ साहब से मिल लो, इसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए करो, लेकिन अफसोस कि तुम मेरी बात नहीं मानते। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जिस तरह सोच रहा था वो ठीक था। मियाँ साहब के जिक्र पर मैंने अकबर से कोई तरदीद नहीं की, बल्कि उसे देखता रहा। वो मेरी खामोशी से तंग आकर बोला, मैं जानता हूँ शायद ज़िंदगी तुम्हारे लिए अजाब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हिम्मत हार दो और गलत रास्ते पर चल पड़ो। अभी तुम्हारे सामने काफ़ी उम्र पड़ी है, तुमने बहुत कुछ अभी देखना है। मुझे यकीन है रात तुम बहक गए थे मेरे दोस्त। कोई गंदा और गैर शरीफाना पेशा इख्तियार करने से बेहतर है कि अच्छी तरह सोच लो तुम्हारा ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। तुम्हारे वालिदैन की रूह को दुख होगा। मैंने कहा, अकबर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, हालात इंसान को बेबस कर देते हैं। तो वो कहने लगा, क्या तुम मेरे कहने पर मियाँ साहब से मुलाकात नहीं करोगे? मैंने कहा, ये तुमने कैसे सोच लिया? वो कहने लगा, अच्छा उठो, कपड़े तब्दील करो और मुंह हाथ धोकर नाश्ता करो। मैं अकबर के दिल की हालत का अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन अपनी सफाई में कुछ कहने से मजबूर था। अकबर के मशवरे पर मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे जिस्म की एक एक हड्डी चटक उठी। दर्द की शदीद लहर उठी, जिस्म फोड़े की माने दुख रहा था। अकबर ने मेरे चेहरे से मेरी हालत का अंदाज़ा लगाया और आगे बढ़कर मुझे उठने में मदद दी, मगर अचानक घबरा गया और परेशान लहजे में बोला, अरे यार तुम्हें तो शदीद बुखार है। अरे बुखार है तो क्या हुआ, फिक्र मत कर, जाता रहेगा। मैंने हिम्मत करके दोबारा उठने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे अकबर के कहने पर पहली बार एहसास हुआ कि मेरा जिस्म तंदूर की तरह दहक रहा था। मैं दोबारा लेट गया तो अकबर बोला, तुम लेटे रहो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अकबर इतना कहकर पलटा था कि मैंने उसे आवाज़ देकर रोकना चाहा, लेकिन कमज़ोरी की वजह से मेरे लफ्ज़ मुंह में रुक गए। मैंने अकबर के जाने के बाद रात वाले हालात पर गौर करना चाहा, लेकिन बेहोशी का गलबा मुझ पर ऐसा हुआ कि मेरी पलकें बंद होती चली गईं। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। 4 रोज़ तक मैं बुखार की शिद्दत से तड़पता रहा। अकबर ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। वो बेचारा सारा दिन और सारी रात मेरे सिरहाने बैठा रहा और मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ रहता। उसने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन मेरा बुखार किस तरह टूटने का नाम ला ले रहा। 5वें रोज़ मुझे ज़रा होश आया तो ये बात मुझे अकबर की ज़ुबानी मालूम हुई कि मैं बुखार की हालत में हिज़ियान बकता रहा। मेरी ज़ुबान से बार बार मियाँ साहब का नाम भी अदा हो रहा था। अगर तुम मेरा एक काम कर सकते हो तो, मैंने नकाहत भरी आवाज़ में कहा। अकबर झट बोला, क्या हुक्म है प्यारे, बोल तो सही। मैंने कहा, मुझे मियाँ साहब के पास ले चलो। वो कहने लगा, लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं, आबादी तक तो खैर सवारी हो जाएगी, लेकिन पहाड़ी पर 2 फरलांग पैदल चलना आसान नहीं। मैंने कहा, मैं हर कीमत पर मियाँ साहब की कदम बोसी करने को तैयार हूँ। तुम मुझे पहाड़ी तक ले चलो, मैं वहाँ से पैदल चल लूँगा। ख्याल है तुम्हारा भाई, अकबर बोला, तुम्हारी हालत 2 कदम चलने की भी नहीं, 2 फरलांग कैसे चलोगे? मैंने कहा, तुम चाहते हो कि मैं मियाँ साहब से मिले बगैर ही मर जाऊँ? अरे अल्लाह ना करे, अकबर ने घबरा कर कहा। ऐसी बातें क्यों मुँह से निकालते हो? ज़रा अपनी हालत संभल लेने दो, फिर मियाँ साहब से मिल लेंगे। मैंने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मेरा दिल गवाही देता है कि जब तक मैं मियाँ साहब से नहीं मिलूँगा मेरी हालत ठीक नहीं होगी, ये बुरी होती जाएगी। तुम मुझे इसी वक्त उनके कदमों तक पहुँचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जहाँ इतने एहसान किए हैं और एहसान कर दो। अकबर मुझे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा इसरार बढ़ता चला गया। तो वो बेचारा तैयार हो गया और सवारी का बंदोबस्त करने गया। अकबर का ख्याल गलत नहीं था, मैं खुद अपनी हालत समझ रहा था। कमज़ोरी की वजह से मुझसे बात भी नहीं हो रही थी। 2 फरलांग चलना तो मुश्किल था, मगर मुझे इस हालत का बखूबी अंदाज़ा था कि मियाँ साहब की कदम बोसी किए बगैर और उनसे माफ़ी मांगे बगैर मेरा ठीक होना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद अकबर वापस आया। उस गरीब ने मुझे उठा लिया और बाहर ले जाकर तांगे में बिठाया।
मेरी कैफियत थी कि बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अकबर मुझे पकड़ा बैठा था। तांगे को ज़रा झटका लगा तो मुझे महसूस हुआ कि बस अभी मेरी रूह निकल जाएगी। पहाड़ी के करीब जहाँ तक सड़क थी वहाँ तक तांगा हमें ले गया। अकबर ने मुझे तांगे से उतारा तो तांगे वाले ने, जो शक्ल से कोई अच्छा इंसान लगता था, पूछा, भाई क्या तुम अकेले मरीज को मियाँ साहब तक ले जाओगे? अकबर ने बड़ी हिम्मत से कहा, भाई कोशिश तो करता हूँ। तांगे वाला गालिबन मियाँ साहब के मुरीदों में से था। फौरन अकबर का हाथ बटाने को तैयार हो गया। मुझ पर रह रहकर गशी तारी हो रही थी। कुछ देर तक अकबर मुझे उठाए पहाड़ी पर चढ़ता रहा। फिर जब उसका सांस फूलने लगा तो तांगे वाले ने मुझे अपने कंधे से लगा लिया। इस तरह वो दोनों मुझे मेरी मंजिल तक ले गए। यही कोई असर का वक्त होगा जब मैं मियाँ साहब की कोठरी पर पहुंचा। अकीदतमंदों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। हैदरवाइज की चैनल की स्टोरीज़ को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।